किसी ने सच ही कहा है, यदि आप अपने भविष्य की ही चिंता करते रहेंगे तो आप अपना वर्तमान भी खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश उनियाल आपके लिए फिर से एक मोटिवेशन कहानी लेकर आया हूँ अपनी छोटी सी बात यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक मशहूर जादूगर की कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक नगर था, वहाँ पर एक जादूगर काफ़ी प्रसिद्ध था। वहाँ के जब राजा को इस बात का पता चला कि हमारे नगर में एक जादूगर है जो कि अपनी कला में बहुत ही निपुण है, तो राजा ने अपने दरबारी से उसे संदेश भिजवाया और अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। अब राजा का संदेश पाकर जादूगर मन ही मन बहुत खुश हुआ। जादूगर सोचने लगा कि मैं राजा को जादू दिखा के खुश कर दूंगा और बहुत ज़्यादा इनाम उनसे प्राप्त करूंगा। अगले दिन सुबह जादूगर दरबार में पहुंचता है और सोचता है कि मैं राजा को खुश करने के लिए ऐसा क्या जादू दिखाऊं। जादूगर विचित्र जादू करने की ख्वाहिश में जादू से राजा का मुकुट ही गायब कर देता है, जिससे वहां पर तमाम दरबारी हंसने लगते हैं, जिससे राजा को ये अपनी तौहीन लगती है और राजा तुरंत ही उसे कारावास में डाल देता है और मृत्युदंड देने का फैसला लेता है और 7 दिन बाद उसे फांसी देने की सज़ा सुनाई दी जाती है। जैसे ही जादूगर को फांसी दे दी गई है, इसकी खबर उसके घर वालों को पता चलती है, तो जादूगर की बीवी तुरंत कारावास में जादूगर से मिलने पहुंच जाती है। जैसे वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि जादूगर तो खुश है, हंस रहा है, बिल्कुल भी परेशान या चिंतित नहीं है। तो जादूगर की बीवी उसे कहती है कि मौत आपके सर पे मंडरा रही है, फिर भी आप इतने खुश हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे हो। जादूगर अपनी बीवी को समझाता है कि मुझे 7 दिन बाद सज़ा सुनाई गई है, तो अभी मेरे पास 7 दिन बचे हैं, तो मैं क्यों परेशान रहूं। जादूगर की बीवी को यह जवाब बड़ा अजीब लगता है। वो दुखी मन से वहाँ से लौट जाती है और इसी तरह से प्रत्येक दिन जादूगर से मिलने आती है और जादूगर भी उसे हर रोज़ यही समझा के घर भेज देता, अभी तो मेरी फांसी में 5 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन, और इसी तरह से फांसी का दिन भी आ जाता है। जादूगर को पता चलता है कि राजा उसे मिलने अपने घोड़े में सवार होकर आ रखे हैं। फिर वो तुरंत ही परेशान होने का नाटक करने लग जाता है, रोता है, बिलखता है राजा के सामने। तो राजा उससे कहते हैं कि आज मौत सामने आ गई तो परेशान लग रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, उस दिन तो तुमने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। तो जादूगर राजा को जवाब देता है कि महाराज, मैं रो इस बात से नहीं रहा कि मुझे फांसी होने वाली है, मैं बिल्कुल भी इस बात से परेशान नहीं हूँ या दुखी नहीं हूँ। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं घोड़े को हवा में उड़ाने की कला सीख रहा था और बस मुझे 1 साल की ही ज़रूरत थी और मैं इसमें माहिर हो जाता। तो यदि अगर मेरे जीवन में 1 साल और होते तो मैं घोड़े को हवा में उड़ाने की कला भी सीख जाता, परंतु आज मेरा मृत्यु का दिन है और ये कला भी मेरे साथ ही चली जाएगी। मैं इस कला से किसी का भला ना कर सका, इस बात का दुख है मुझे। यह जानकर कि ये जादूगर घोड़े को उड़ाने की कला सीखने वाला है, राजा सोचता है कि यदि ऐसा घोड़ा मेरे पास हो तो मैं अपने सभी दुश्मनों पे लड़ाई के दौरान बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तो राजा ने उस जादूगर को 1 साल की मोहलत यह कहकर दे दी, यदि तुमने 1 साल के बाद मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा दे दिया तब तो ठीक है, वरना तुम्हें उसी दिन में मृत्युदंड सुना दूंगा। अब जादूगर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है और घर जाकर देखता है कि उसको मृत समझकर सब लोग घर पर मातम मना रहे होते हैं, लेकिन उसको जीवित देखकर सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। कि कुछ देर बाद जब सब लोग घर से चले जाते हैं तो उसकी बीवी उसको पूछती है कि यह चमत्कार कैसे हुआ, आप कारावास से मृत्युदंड से बचकर कैसे आ गए। फिर जादूगर उसको सारी कहानी बता देता है और पत्नी दोबारा से परेशान होती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, 1 साल बाद आप उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से ला पाएंगे और 1 साल के बाद फिर से आपको मृत्युदंड सुना दिया जाएगा, तो इसका क्या फायदा। फिर से जादूगर उसे कहता है कि अभी तो 1 साल पड़ा है, तुम अभी से क्यों चिंता कर रही हो। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच राजा की मृत्यु हो जाती है।
और कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा भी मर जाता है। फिर ना रहा राजा और ना रहा घोड़ा, और किसी अन्य व्यक्ति को तो इस बात का पता होता नहीं है, इसलिए इसके बाद से जादूगर अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करता है। दोस्तों, जादूगर की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें परेशानियों से कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। जो होना है वो होकर ही रहेगा। यदि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उनका समाधान भी उसी के साथ ही होता है। बस हमें शांत मन से उन सॉल्यूशंस को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और व्यर्थ में भविष्य की चिंता ना करते हुए अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें।